नमस्कार। आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ। वे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे जो मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने देश की कमान संभाली और 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। पूर्व में वे एक पेशेवर पायलट थे, लेकिन देश सेवा के लिए उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी को भारत में कंप्यूटर और सूचना तकनीक की क्रांति का जनक माना जाता था। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती देने और युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाने जैसे कई ऐतिहासिक फैसले लिए। लेकिन 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक आत्मघाती हमले में उनकी हत्या कर दी गई थी। आज वही तारीख है जब राजीव गांधी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। ऐसे में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के तमाम नेताओं संग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी ने उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पिता की एक पुरानी तस्वीर और उनकी समाधि वीर भूमि की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, पापा आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं। आपके अधूरे सपनों को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। जहां राहुल गांधी ने लिखा तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा, राजीव जी देशभक्ति का असली मायना समझा, उनसे असली देशभक्ति समझी। अपने देश के प्रति सत्य का भाव रखना, देश की जनता के प्रति श्रद्धा भाव रखना, अपने कर्तव्यों को हर संघर्ष के बावजूद निभाना और मुस्कुराते हुए अपने देश के लिए शहीद हो जाना। हालांकि सोनिया गांधी ने भाजपा पर तंज कसते हुए राजीव गांधी को याद करते हुए ट्वीट किया और लिखा, सिंदूर पर सदैव ही आतंकवाद हावी रहा है। राजीव गांधी जी ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण एक आत्मघाती आतंकी हमले में गंवा दिए और इस देश के लिए अपनी शहादत दी। लेकिन सिंदूर का अपमान तब भी होता रहा जब विपक्ष के नेता और वर्तमान प्रधानमंत्री ने विधवा के वैधव्य का मजाक उड़ाया। सोनिया गांधी ने भाजपा पर निशाना तो साधा, लेकिन इसके साथ एक ऐसा किस्सा भी सामने आया जो राजीव गांधी और भाजपा नेत्री मेनका गांधी से भी जुड़ा हुआ दिखाई दिया। तो चलिए एक ऐसे किस्से के बारे में बताते हैं जिसमें मेनका गांधी और राजीव गांधी के रिश्तों के बारे में सच उजागर किया जा रहा है। किस्सा है चुनाव। चुनाव दिलचस्प होते हैं, खासकर जब ये एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हों। भारत के राजनीति में गांधी परिवार का एक अलग ही रुतबा है और देश पर शासन भी लंबे समय तक किया है। वहीं इनमें आपसी अंतर्कलह भी कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी की और राजीव गांधी की। जी हाँ, 1984 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से राजीव गांधी का मुकाबला उनकी भाभी मेनका गांधी से था। राजीव गांधी ने जहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वहीं मेनका गांधी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मैदान में थी। जहां संजय गांधी की हादसे में मौत के बाद इंदिरा बड़े बेटे राजीव गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगे कर रही थी और ये बात मेनका से सहन नहीं हो रही थी और बात आगे बढ़ गई और इतनी आगे बढ़ गई कि अब अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का तब उन दिनों मेनका गांधी ने ऐलान कर दिया था। मेनका अपने ही जेठ राजीव गांधी के खिलाफ 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ना उनके लिए सही समझा गया। बता दें कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत एक विमान हादसे में साल 1980 को हो गई थी। अपने पति के संसदीय क्षेत्र अमेठी से मेनका गांधी चुनाव लड़ना चाहती थी, पर उनकी उम्र आड़े आ गई, यानी वो 25 साल की नहीं थी, जो भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु थी। इसके लिए मेनका ने अपनी सास और देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कहा कि संविधान में संशोधन कर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कम कर दी, पर इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और उस वक्त उपचुनाव में अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वाया और वो जीत भी गए। बता दें कि मेनका को ये रास नहीं आया
चूंकि वो उस वक्त खासी एक्टिव थी और पति संजय गांधी के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। उन्हें लगा कि उनके पति की राजनीतिक विरासत उनके हाथों से छिन रही है। ऐसे में वे राजनीति में उतरना चाहती थी, पर ये उनकी सास इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। 1982 के मार्च महीने में इंदिरा गांधी विदेश दौरे पर थी। इस बीच संजय गांधी के एक विश्वास पात्र अकबर अहमद ने लखनऊ में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। मेनका गांधी को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जिसमें वो गई और मेनका ने भाषण भी दिया था। इस कार्यक्रम में मेनका की उपस्थिति उन्हें सक्रिय राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, और राजनीति में सक्रिय होने की जो कोशिश थी वो जाहिर तौर पर उनकी सास इंदिरा गांधी को रास नहीं आ रही थी, क्योंकि वे संजय गांधी के बाद खाली हुए जगह को अपने बड़े बेटे राजीव के रूप में देख रही थी और आगे बढ़ाकर उन्हें चाहती थी कि वही कमान को संभाले। लेकिन ये मेनका को रास नहीं आ रहा था। इसलिए मेनका ने जब राजनीतिक सक्रियता दिखाई और सक्रियता दिखाने की कोशिश की तो इंदिरा ने उन्हें घर से निकाल दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उस वक्त इंदिरा ने कहा था, मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ में मत भाषण देना, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी और तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए यहाँ से चली जाओ, अभी ये घर छोड़ दो। इंदिरा गांधी का गुस्सा देखकर मेनका ने अपनी बहन को बुलाकर फिर दोनों बहनों ने बातचीत की, लेकिन सुलह नहीं हो पाई तो वो सामान लेकर वापस चली गई, यानी कि वो इंदिरा गांधी का घर छोड़कर अपना ससुराल छोड़कर चली गई। फिर मेनका गांधी ने संजय गांधी के करीबी और विश्वास पात्र अकबर अहमद के साथ राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की और 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से आम चुनाव लड़ना सही समझा। उन्होंने अमेठी में संकल्प लिया था कि वे अपने जेठ यानी कि राजीव के खिलाफ पूरे जी जान से लड़ेंगे। बता दें कि मेनका गांधी ने राजीव गांधी को टक्कर देने की कोशिश की। अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षक द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजीव गांधी अंतरिम प्रधानमंत्री बने और चुनाव में जनता की सहानुभूति उनके साथ चली गई और कांग्रेस को शानदार जीत मिली। अमेठी में राजीव गांधी ने मेनका गांधी को करीब 3,14,000 से अधिक मतों से परास्त किया और मेनका गांधी की जमानत जब्त हो गई। मेनका ने तब कहा था उनका मुकाबला एक सांसद से नहीं बल्कि एक प्रधानमंत्री से था। इसके बाद मेनका गांधी ने कभी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि अमेठी क्षेत्र पहले सुल्तानपुर साउथ संसदीय सीट का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद 1962 में सुल्तानपुर जिले की 4 और प्रतापगढ़ की एक अडेहा विधानसभा को मिलाकर मुसाफिर खाना लोकसभा सीट का गठन हुआ, जिसका हिस्सा अमेठी हुआ करती थी। 1972 के परिसीमन में रायबरेली जिले की 2 और सुल्तानपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों को मिलाकर अमेठी लोकसभा सीट बनी। 1977 में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे। तो वहीं आपातकाल के बाद होने वाले 1977 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से कांग्रेस से संजय गांधी उतरे थे, तो उनके सामने जनता यानी जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह मैदान में थे। संजय गांधी ये चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वे अमेठी क्षेत्र में डटे रहे। 1980 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से संजय गांधी सांसद चुने गए, लेकिन 1 साल के अंदर ही विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसके बाद 1981 के अमेठी उपचुनाव में राजीव गांधी ने जबरदस्त तरीके से चुनाव में उतरने का फैसला किया और चुनाव जीता भी। इसके बाद 1984, 1989, 1991 में लोकसभा चुनाव राजीव गांधी जीतते रहे। लेकिन एक बार अमेठी से चुनाव जीतने वाले संजय गांधी के सपने को पूरा मेनका गांधी करना चाहती थी, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हो पाया और चुनाव के जरिए मेनका गांधी और राजीव गांधी का एक अलग ही रिश्ता दिखाई दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर, मेनका गांधी और राजीव गांधी के रिश्ते को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय हो सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।